डर। आज मैं आप लोगों को अपने अंदर का डर पर काबू पाने के लिए कुछ बातें शेयर करूंगा। दोस्तों, डर और घबराहट कई तरह से होता है, जैसे कि कुछ होने का डर, कुछ ना होने का डर, कुछ खोने का डर, अपमान का डर, या कोई भी डर जो हमें अंदर ही अंदर कमजोर कर देता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि डर लगे ही ना, यानी हमारी लाइफ एकदम फियरलेस हो जाए। इस डर को कैसे दूर किया जाए? डर को दूर करने से पहले जानते हैं कि डर होता क्या है। दोस्तों, अगर आग में हाथ डाल दिया जाए तो हाथ जल जाएगा। अगर हम उस आग में हाथ नहीं डाल रहे हैं तो क्या हम ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम डरते हैं, या इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि आग से हाथ जल जाएगा? यही डर है जो हमारे मन में आती है। यही डर हमारे दिमाग में पलता है और धीरे धीरे बढ़ता जाता है। डर का सही वजह है प्रॉब्लम, यानी लाइफ में जितनी ज्यादा परेशानियां आती है उतना ही डर बढ़ता जाता है। आप एक नौकरी करते हैं और आपसे कह दिया जाता है कि आपने ठीक से काम नहीं किया तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब आपके मन में डर पैदा हो गया है। आप काम तो कर रहे हैं पर डर के साथ कर रहे हैं। अगर आप किसी पद पर हैं तो आपको लगता होगा कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, तो अपमान होने का डर। अगर सही मायने में कहा जाए तो वह डर नहीं है, वो आपका नॉलेज है। जैसे एक कुआं है जो बहुत गहरा है, उसमें झांकने से डर लगता है तो यह डर सही है क्योंकि आप उसमें गिर सकते हैं। अगर इस तरह का डर आपके दिमाग में आता है तो यह डर नहीं है, क्योंकि ऐसा करना डेंजरस है। एक्चुअली डर तो काल्पनिक है, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर उसके होने ना होने का डर आपके दिमाग में चलता रहता है। डर एक ऐसी मानसिक दशा है जो कोई भी व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देता है। डरा हुआ व्यक्ति कहीं भी सफल नहीं हो पाता है। यही व्यक्ति का डर होता है जो उसे कुछ नया करने से रोकता है, क्योंकि असफलता का डर, अपमान का डर, लोग क्या कहेंगे का डर व्यक्ति को उठने नहीं देता है। डरा हुआ व्यक्ति खुद अपने आप को डिस्करेज करता है और गलत निर्णय लेता है। दोस्तों, डर दो वजह से होता है। पहली वजह, जब आप किसी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं और आपने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढा तो वह डर बन जाता है। उस समय आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो हम डर के पीछे हट जाएं या उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें और आगे बढ़ें। दूसरी वजह, अटैचमेंट। जब हमें किसी चीज से ज्यादा लगाव होता है तो उसे खोने का डर भी उतना ही होता है। किसी चीज से इतना लगाव मत रखिए कि उसे खोने का डर बन जाए। आपने कभी छोटे बच्चे को जिद करते देखा होगा। जब वह किसी एक खिलौने के लिए जिद करता है और रोता है, जब हम वह खिलौना लाकर देते हैं तो कुछ दिनों तक उसे उस खिलौने से इतना लगाव रहता है कि बाकी के और खिलौनों को भूल जाता है, पर कुछ दिनों बाद वह खिलौना वही कहीं टूटा फूटा पड़ा होता है। इसी तरह से हमें भी कुछ चीजों से लगाव हो जाता है और हमें लगता है कि यह ऐसी चीज है जिसके बिना मैं नहीं रह सकता, और उसी समय खोने का डर पैदा होता है। अगर इस डर को निकालना है तो लगाव को छोड़ना पड़ेगा। अगर आज हम डर पर काबू नहीं पाएंगे तो कल हमारा डर हम पर काबू पा लेगा।